सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। मरकजी रोते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने भी मुफ्ती कवी के लिए दुआ कर दी। कहते हैं कि दुआ है मुफ्ती कवी को हिदायत मिले। उन्होंने कहा कि चांद के मामले पर फनी मुआवनत हर किसी से लेंगे, मगर फैसले शरई और शहादतों पर ही होंगे। मैं समझता हूँ कि अब्दुल कवी साहब जो है उनसे मुफ्ती का जो उनका लक़ब है उनके ख़ानदान की जानिब से वापस ले लिया गया। इस पर क्या कहेंगे? उनके जो ख़ानदान के हवाले से बात आ रही है, मैं तो अभी उसको देख नहीं सका। जब मैं देखूंगा तो मैं उस पर बात करूंगा। बाकी मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। हम समझते हैं कि फ़ैसले तो शरीयत और शहादतों पर होंगे, मगर फ़नी मामनत मौसमियात से मिल जाएगी। बाकी ये होता है कि एक दूसरे के साथ ताउन होता है, उसको हम जो है कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के ताउन के कर आगे बढ़ें। और अब ख्वाजा सराओं को हर महकमे में खुसूसी प्रोटोकॉल मिलेगा। ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक एक्ट के रूल्स 2020 अदालत में जमा करा दिए गए हैं। ख्वाजा सरा खुशी से झूम उठे। बिला महम की रिपोर्ट इसी बारे में है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत इंसानी हुकूक ने ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक से मुतालिक रूल्स 2020 अदालत में जमा करा दिए, जिनके मुताबिक तमाम सरकारी दफातर ख्वाजा सराओं के लिए अलहदा कतारें बनाने के पाबंद होंगे। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का उसूल हो या हज उम्रे की अदायगी मुतलका महकमे अलहदा अफसर मुकर्रर करेंगे। बेयारों मददगार ख्वाजा सराओं के लिए अलहदा दारुल अमान बनाए जाएंगे। तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप मिलेगी। गिरफ्तारी की सूरत में ख्वाजा सरा पुलिस एहलकार ही ख्वाजा सराओं की तलाशी ले सकेगा। ख्वाजा सराओं को मुफ्त कानूनी मदद मिलेगी। जेल में अलहदा सेल और वॉशरूम भी मिलेंगे। सरकारी इदारों में ख्वाजा सरा मुलाजमत पॉलिसी बनाई जाएगी। शिकायत की सुनवाई के लिए वफाकी मोहतसब में कमिश्नर बराए ख्वाजा सरा होगा। इधर ख्वाजा सराओं ने कवानीन लागू होने पर खुशी का इजहार कर दिया। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, लेकिन दिल तो मेरा एक आम इंसान की तरह है ना। मेरे भी बहुत सारी ख्वाहिश थी मैं अच्छी जॉब करूँ, लेकिन मैं ट्रांस होने के नाते अपने इस ख्वाहिशात को दबा के बैठी हुई थी। लेकिन जब आप हाई कोर्ट का फैसला सुना है और मेरा दिल बहुत खुश हुआ है कि मैं भी एक अच्छी जिंदगी गुजारने वाली हूँ। रूल्स तरतीब दिए जाने के बाद अदालत ने सीनियर वकील तारिक मंसूर एडवोकेट की दरख्वास्त निपटा दी। PhD डिग्री होल्डर अफराद के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन ने PhD डिग्री करने के बाद 2 साल तक पाकिस्तान में ही रहने की शर्त लगाई है। पॉलिसी का इतलाक इसी साल होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। PhD याफ्ता अफराद के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन ने PhD डिग्री करने के बाद 2 साल तक पाकिस्तान में रहने की शर्त लगाई है। इस पॉलिसी का इतलाक इसी साल होगा। मुराद अली शाह और अली जैदी में ठन गई। वफाकी वजीर अली जैदी ने भरे इजलास में वजीर आला सिंध से बदतमीजी की। वजीर आला के मनसब का पास रखा, न अपने ओहदे का ख्याल। यही नहीं, मुराद अली शाह के खत के जवाब में वजीर आजम को खत भी लिख दिया। वजीर आला सिंध को नाअहल, निकम्मा और मुतकब्बिर करार दे दिया। आजाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। तरक्की में वफाकी वजीर अली जैदी फिर आड़े आ गए। 16 जनवरी को वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर अली जैदी ने मुराद अली शाह से सख्त लहजे में बात की। वफाकी वजीर अली जैदी ने तल्ख लहजे में वजीर आला सिंध की जानिब उंगली का इशारा करते हुए सवाल किया कि बताएं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को कब निचली सतह तक मुंतकिल कर रहे हैं। अली जैदी के अंदाज पर मुराद अली शाह ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और जवाब दिया कि इस पर काम हो रहा है, ज़बानी फैसले नहीं होते, कानून साजी होगी। जिस पर अली जैदी ने एक बार फिर वजीर आला को उंगली दिखाई और तल्ख लहजे में कहा बताएं कब कौन सी तारीख को मुंतकली की जाएगी। जिसके बाद अली जैदी आपे से बाहर हो गए और इजलास में गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने असद उमर से अली जैदी के रवैये का शिकवा किया और कहा कि वफाकी वजीर ने ना मेरे मनसब और ना अपने ओहदे का ख्याल रखा। इसकी वजीर आजम को तहरीर शिकायत करूंगा। असद उमर ने भी मुराद अली शाह से माजरत की। वजीर आला सिंध ने 17 जनवरी को वजीर आजम को खत लिखा, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर खुफिया लफ्ज लिखा था। मुराद अली शाह ने अली जैदी के रवैये पर शिकायत की और कहा कि वफाकी वजीर का ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने ताहाल खत का कोई जवाब वजीर आला को नहीं दिया, लेकिन अली जैदी ने 20 जनवरी को इमरान खान को जवाबी खत लिखा। मुराद अली शाह को नाअहल और निकम्मा करार दिया। अली जैदी ने 7 रोज के बाद खुफिया मामले को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। इजलास में तलखी के बाद कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी गैर फाल है। आजाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। इंतखाबात से कबल अरकान असम्बली की सुनी गई। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली से मुलाकातें शुरू कर दी। अरकान के मसाइल हल करने के अहकामात भी जारी होने लगे हैं। इसी बारे में बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस मामले के बारे में।
बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली की जो है वो मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से ही जो है अरकान असम्बली जो है वो आमिर डोगर की सरबराही में जो है वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहे हैं और अपने हलकों के जो मसाइल हैं और उनके जो पार्टी के हवाले से जो मामलात हैं और हुकूमत के हवाले से जो पेचीदगियाँ हैं उन पर तफसीली गौर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आपके तमाम तर मसाइल जो है वो हल होंगे। खुसूसन जो इत्तेहादी हैं जो हुकूमत के, उनको काफ़ी ज़्यादा मनाया जा रहा है। उनके तमाम तर जो हुकूमती जो कमेटी जो परवेज़ खट्टर की सरबराही में बनी थी उनको जो है वो टास्क सौंप दिया गया है और उनके मसाइल जो है वो फौरी तौर पर हल करने की जो है वो बात ठीक है वैस कानी, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में 750 एकड़ पर फैला F9 पार्क भी गिरवी रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया। पार्क के बदले स्कूक बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए कर्ज लिया था। बिजली कंपनीज को गिरवी रखकर 200 अरब रुपए का कर्ज लिया गया था और अब ये फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद में 750 एकड़ पर फैला F9 पार्क भी गिरवी रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है। पार्क के बदले स्कूक बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए का कर्ज लिया था। अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज के साथ साथ नोट छापने की रफ्तार भी तेज हो गई। हुकूमत ने नए साल में भी नए नोट छापने के रिकॉर्ड बना दिए। रवा माह के पहले 2 हफ्तों के दौरान अखराजात के लिए औसतन हर रोज 12 अरब 79 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए। 2 हफ्तों में औसतन रोजाना बैंकों से 8 अरब रुपए से जायद का कर्जा भी लिया गया। तो इस तरह अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज के साथ साथ नोट छापने की रफ्तार भी तेज हो गई। हुकूमत ने नए साल में भी नए नोट छापने के रिकॉर्ड बना डाले। रवा माह के पहले 2 हफ्तों के दौरान अखराजात के लिए औसतन हर रोज 12 अरब 79 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए। एबटाबाद के इलाके छांगला गली में मरी रोड बर्फबारी की वजह से बंद है, जिसके बाद सयाहों की दर्जनों गाड़ियां फंस गई हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं जुबैर अमान हमारे साथ है। जुबैर, बताइए मौसम कैसा है और किन मुश्किलात का सामना है सयाहों को यहाँ? आज बिल्कुल छांगला गली दर्जनों सयाहों फंसी हुई है मरी रोड पर। बर्फ को जो है वो नहीं हटाया गया है, जिसकी वजह से के इस वक्त जो है वो छांगला गली के करीब दूर रह गए हैं। अभी तक हैवी मशीनरी जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँचाई गई है। जो खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी है उसकी जानब से किसी किस्म के कोई इकदाम जो है नहीं उठाए गए हैं। मुकामी पुलिस बगैर किसी सामान के रेस्क्यू करने के लिए पहुंची हुई है, जो गाड़ियों को जीप की मदद से। आपके लिए शुक्रिया। कुछ खुशबू की बात कर ली जाए। कराची में 3 हट्टी पर वाक़ दुकान और फुटपाथ खुशबू से महकते हैं। सिंध और पंजाब के अलावा बैरून मुल्क से दरामद शुदा फूल भी 3 हट्टी के बाजार की जीनत बनते हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कराची के पुरहुजूम बाजारों में एक बाजार ऐसा भी है जहां हर तरफ रंगों की बरसात है। दुकानें और फुटपाथ खुशबू से महकते हैं। बाजार 40 साल पुराना है। पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क से दरामद शुदा फूल भी इस बाजार की जीनत है। ज्यादा भाई ट्यूबरोज है, कट फ्लावर है, गिलेंड है, गुले दाऊदी है, देला है, गेंदा है, गुलाब है। स्टेज भी बनाते, गाड़ी भी सजाते, कमरे भी सजाते, सब काम करते। दूल्हा दुल्हन के हार कंगन वगैरह सब काम करते। 15,000 की भी है, 10,000 की भी है, 5,000 की भी है। यानी वैरायटियों के ऊपर है। दुकानदार इस बाजार से फूल खरीद कर अपनी दुकानों पर फरोख्त करके रोजगार कमाते हैं। रोजेस कम से कम लाख से 1.5 लाख खपत है और जो ग्लेडियस है वो 70 से 80 हज़ार खपत है डेली की। कराची के फ्रेयर हॉल में मैरीगोल्ड फेस्टिवल के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। जिसने फूल देखे चेहरे खिल उठे, सांसें महक उठी। फेस्टिवल के बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। जी हसन। फ्रेयर हॉल से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश जारी है और आज दूसरा रोज़ है। ख़ास तौर पे जो है वो गेंदों के फूलों की ये नुमाइश की गई थी, लेकिन इसके अंदर हमें और भी मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई दी। यहाँ पे हमने देखा कि पॉटरी के स्टॉल्स मौजूद हैं, रॉकरी के स्टॉल्स मौजूद हैं, नर्सरीज़ ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। उसके अलावा गेंदे के अलावा भी यहाँ पर हमें मुख्तलिफ इक़साम के फूल दिखाई दे रहे हैं। कराची के KMC ने जो है वो तमाम तर इसके अरेंजमेंट्स किए थे और कराची का मौसम भी
सर्द है और साथ में इस तरह फूलों की नुमाइश यकीनन कराची वालों के लिए एक अच्छा माहौल ऐसा बन जाता है। और इस कोविड के दौरान जो है वो फूलों की नुमाइश यकीनी तौर पे KMC की जानिब से एक अच्छी काविश की गई है। कल जो है वो इस नुमाइश का आखिरी रोज़ होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए सर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें 13 बरस बाद नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों ने मैच के लिए जमकर प्रैक्टिस की। महमूद रियाज की रिपोर्ट में देखिए। 13 साल बाद जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची में कदम रख दिए। मेहमान टीम ने 6 दिन कराची जिमखाना में प्रैक्टिस के बाद नेशनल स्टेडियम में खुलकर तैयारी की। कौमी टीम ने भी तीसरे दिन जमकर ट्रेनिंग की। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ियों ने मुश्किल कैचेस की मशकें की। स्पिनर यासिर शाह का कहना था कि होम ग्राउंड का एडवांटेज उठाते हुए अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करूंगा। ये कि जितने भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस किए 3 दिन बहुत अच्छी रही है और मैच के सुनहरी प्रैक्टिस की है पहले 2 दिन और आज तो ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, लेकिन तीनों दिन बहुत अच्छा रहा और सबको बॉलिंग भी ज़्यादा की है। जिस तरह मैच के लिए टेस्ट मैच के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए तो उस हिसाब से अच्छी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। दोनों टीमों की प्रैक्टिस के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। नेशनल स्टेडियम आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। टीमों की आमद और रवानगी के वक्त फिजाई निगरानी भी की गई।